ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज दूसरा मुद्दा है असम में पुलिस और नागरिक प्रशासन में सुधार। कई तरह की सुधारों को लगातार लागू कर रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पिछले सप्ताह एक बयान दिया कि अब से कोई पुलिस अधिकारी अपने निजी और घरेलू कार्य के लिए पीएसओ नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप हमेशा रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी पुलिस कर्मियों और होमगार्ड्स के जवानों से अपने घरेलू कार्य करवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस तरह के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे कोई आरोप सही साबित हुए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जो निजी सुरक्षा कर्मी रखने की इच्छा रखते हैं उन्हें 10 दिनों के भीतर लिखित में बताना होगा, और अगर वो ऐसा करते हैं तब उनके यहाँ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को उन्हें वेतन देना होगा। राज्य सरकार नहीं देगी। क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। आरक्षी विषय आईन बहिर्भूत भावे बेटेलियनर পৰা কিছুমান লৰা লগত লৈ আহি ঘৰত পানী অনা বজাৰ কৰোৱা এই ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে। সঁচা মিছা নাজানো, অভিযোগ আছে। সেই কাৰণে মই বেটেলিয়নৰ কমান্ডেণ্টখিনিৰ পৰা এখন সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছো আৰু এছপি সকলৰ পৰা এখন সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছো যে এনেকে আইন বহিৰ্ভূত ভাৱে কোনোবা লৰা কাৰোবাৰ ঘৰত এনেকে কাম কৰি আছে নেকি? যদি কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ দৰমহা সেই অফিচাৰজনে দিব লাগিব, চৰকাৰে নিদিয়ে। আৰু এই সাৰ্টিফিকেটখন মই 10 দিনৰ ভিতৰত বিচাৰিছো। আৰু এই এটা যেটো চলি থকা অভিযোগ যে ডাঙৰ পুলিচ বিষয়াৰ ঘৰত বহুত কেইটা লৰাই ডিউটি কৰি থাকে, বজাৰ কৰে, অমুক কৰে, সঁচা মিছা নাজানো, কিন্তু এইবাৰ সেই ব্যৱস্থাটো আমি শেষ কৰিব খুজিছো। অসমত 4000 পিএছও আছিলে, আমি এতিয়া প্ৰথম 700 কমালো। এতিয়া আমাৰ এটা নিৰ্দেশ আহিছে যে মন্ত্ৰীয়ে কিমান পিএছও ৰাখিব পাৰিব, এমএলএ কিমান ৰাখিব পাৰিব, লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে কিমান ৰাখিব পাৰিব। সেই ফৰ্মুলাত আৰু 700 আমাৰ পিএছও কমি যাব আৰু 600 পিএছও আমি উইথড্ৰ কৰিম। তাৰমানে টোটেল 2000তকৈ ওপৰত বেছি পিএছওৰ দায়িত্বত নাথাকে। তেতিয়া মোৰ প্ৰায় 2টা বেটেলিয়ন মুক্ত হৈ যাব। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब एक आईपीएस अधिकारी अपने साथ पीएसओ लेकर चलता है तब ये डर के माहौल को दर्शाता है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां एक आईपीएस अधिकारी बिना पीएसओ के चल सके, यहां तक कि लोगों के बीच डर का माहौल खत्म हो। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी अपने साथ ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर चलना उचित नहीं है। सुरक्षा कर्मी बढ़ाने से अच्छा है हम वैकल्पिक टेक्नोलॉजी का सहारा लें। मुख्यमंत्री का मानना है कि पीएसओ रखने का एक और मतलब है अधिकारियों की निजता में सेंध होना और लोगों के बीच औपचारिक सम्मानीय स्टेटस को बरकरार रखना। इससे कोई अधिकारी खुलकर काम नहीं कर पाता है। मुख्यमंत्री का साफ मानना है कि कुछ वीआईपीज और पीएसओ रखना पसंद नहीं करते। हमें इस व्यवस्था को 2 से 3 सालों में खत्म करना ही होगा। मुख्यमंत्री के पुलिस सुधारों में पीएसओ कल्चर से दूर रहने को प्राथमिकता दी गई है। खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके आगे और पीछे काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या 22 से घटाकर 7 से 8 हो। असम पुलिस अपने बटालियन से ही पीएसओ मुहैया करवाती है। एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि पीएसओ घटने और बढ़ने से बटालियन में कितना फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के दिशा निर्देश में असम पुलिस पीएसओ को लेकर पहले वाले नियमों में बदलाव कर रही है। अब केवल संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को ही पीएसओ मुहैया करवाई जाएगी। हिमंत बिश्व शर्मा की अगुवाई वाली सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वो पीएसओ कल्चर को बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि सरकार की ऐसी मंशा के पीछे वजह भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र अब पहले जैसा अशांत नहीं रहा है। सरकार कई स्तरों पर बाकी उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत कर रही है, जबकि पहले ही कई संगठन मुख्य धारा में लौट चुके हैं। सरकार को लगता है कि ये सही समय है जब गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाई जाए। हालांकि संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों को जरूरत के हिसाब से पीएसओ मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2019 और 20 के बजट में असम पुलिस के लिए 5,833 करोड़ रुपए निर्धारित थे। सरकार पुलिस पर हुए खर्चों का सही उपयोग करना चाहती है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए असम पुलिस बटालियन हर जिले में पुलिस की मदद करती है। इन्हीं बटालियनों से दूसरी सेवाओं में जवानों को लगाया जाता है। ये बटालियन हैं
शिवसागर मुख्यालय की पहली असम पुलिस बटालियन, तिनसुकिया मुख्यालय की दूसरी असम पुलिस बटालियन, जोरहाट मुख्यालय की तीसरी असम पुलिस बटालियन, गुवाहाटी मुख्यालय की चौथी असम पुलिस बटालियन, एनसी हिल्स मुख्यालय की 5वीं असम पुलिस बटालियन, कछार मुख्यालय की 6ठी असम पुलिस बटालियन, कोकराझार मुख्यालय की 7वीं असम पुलिस बटालियन, अभयापुरी मुख्यालय की 8वीं असम पुलिस बटालियन, नगांव मुख्यालय की 9वीं असम पुलिस बटालियन, गुवाहाटी मुख्यालय की 10वीं असम पुलिस बटालियन, देरगांव मुख्यालय की 11वीं असम पुलिस बटालियन, सोनितपुर मुख्यालय की 12वीं असम पुलिस बटालियन, नॉर्थ लखीमपुर मुख्यालय की 13वीं असम पुलिस बटालियन और नलबारी मुख्यालय की 14वीं असम पुलिस बटालियन। इसके साथ ही केंद्र के सहयोग से इंडियन रिजर्व बटालियन भी पुलिस की अहम हिस्सा है, जिसके जवान जरूरत के हिसाब से कानून व्यवस्था और दूसरी सेवाओं में तैनात किए जाते हैं। इसमें करीमगंज मुख्यालय वाली असम पुलिस की 15वीं IRBN, मोरीगांव मुख्यालय वाली असम पुलिस की 16वीं IRBN, डिब्रूगढ़ मुख्यालय वाली असम पुलिस की 19वीं IRBN, धुबरी मुख्यालय वाली असम पुलिस की 20वीं IRBN, हैलाकांदी मुख्यालय वाली असम पुलिस की 21वीं IRBN, धेमाजी मुख्यालय वाली असम पुलिस की 22वीं IRBN, कार्बी आंगलोंग मुख्यालय वाली असम पुलिस की 23वीं IRBN और बाक्सा मुख्यालय वाली असम पुलिस की 24वीं IRBN शामिल हैं। इसके अलावा असम पुलिस की टास्क फोर्स बटालियन भी है, जिसकी तैनाती शांति बहाली के लिए शांति बलों के रूप में किया जाता है। इनमें ग्वालपाड़ा मुख्यालय की 1st APTF शामिल है, नगांव मुख्यालय की 2nd APTF, दरंग मुख्यालय की 3rd APTF, बरपेटा मुख्यालय की 4th APTF शामिल हैं। सरकार अगर PSO सुरक्षा घटाती है तो इन बटालियनों में ये सुरक्षा कर्मी जुड़ जाएंगे और सरकार के लिए अतिरिक्त बल प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि करीब 1300 ऐसे जवानों को PSO निजी सेवाओं से हटाने के बाद 2 अतिरिक्त बटालियन खड़ी की जा सकती है। असम में मुख्यमंत्री से लेकर दूसरे शीर्ष अधिकारियों के लिए कड़ी सुरक्षा मुहैया करवाना अस्वाभाविक नहीं है। पिछले 3 दशकों से राज्य उग्रवाद से प्रभावित रहा है। 2014 में केंद्र में NDA की सरकार आने के बाद पूरे देश सहित असम में भी नेताओं को मिलने वाली विशेष सुरक्षा में कटौती शुरू की गई। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सुरक्षा में लगे NSG को रिप्लेस कर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में CRPF के जवानों को लगा दिया गया। हाल के दिनों में पुलिस सुधार की इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की अगुवाई में कैबिनेट ने उस फैसले को बदल दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्रियों को पद मुक्त होने के बाद एक सरकारी आवास के साथ सुरक्षाकर्मी रखने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब कैबिनेट ने विशेष परिस्थिति के बिना इसे वापस ले लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF के जवान संभाल रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों प्रफुल्ल कुमार महंत, तरुण गोगोई और सर्बानंद सोनोवाल को NSG की सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। तरुण गोगोई को दी गई NSG कमांडो की सुरक्षा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2016 में हटा ली गई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत को 2017 में मिली Z+ सुरक्षा 2019 में घटा दी गई। असम में इस तरह के सुरक्षा कर्मियों की संख्या 4440 है, जिनके लिए सरकार को सालाना 400 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसमें से राजनेताओं के पीछे 2526 यानी 50% सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। 854 सुरक्षाकर्मी खास नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। जजों और दूसरे न्यायिक सेवाओं के लिए 546 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बिजनेसमैन और कुछ संगठन के नेताओं के पीछे 167 पर्सनल लगे हुए हैं। 40 PSO चाय बागान के मैनेजरों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जबकि 50 PSO
आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादी सदस्यों के साथ तैनात हैं। सरकार की मंशा पीएसओ संस्कृति को खत्म करना है, क्योंकि कुछ अधिकारी इसे स्टेटस सिंबल की तरह प्रयोग करते हैं। हालांकि इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसके लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार हो। मौजूदा असम सरकार इस बात का हमेशा उल्लेख करती है कि उसके प्रेस से कई संगठन हथियार डालकर वार्ता की मेज पर आ चुके हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। पीएसओ में बड़ी कटौती के साथ अब पीएसओ मुहैया करवाने का जिम्मा मुख्यमंत्री शीर्ष पुलिस अधिकारियों को नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए एक दिशा निर्देश तय है। अब एक एसपी अपनी क्षमता से सिर्फ 10 दिनों तक ही पीएसओ मुहैया करवा सकता है। डीजीपी या एडीजीपी 30 दिनों तक पीएसओ मुहैया करवा सकता है। इससे ज़्यादा दिनों के लिए अगर कोई पीएसओ चाहता है तो उसके लिए खुद मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे एक दूसरे मुद्दे के साथ।